बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप देख रहे हैं फॉरेक्स सीखो। बहुत सारे मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहे हैं, कमेंट्स बहुत ज़्यादा रिसीव हो रहे हैं कल से कि बिटकॉइन क्यों क्रैश किया, बिटकॉइन की मार्केट इतनी ज़्यादा क्यों गिरी। और ख़ास तौर पे ऐसे दोस्त जो कि सिर्फ बिटकॉइन लेके होल्ड किया हुआ था, उन्होंने वो काफ़ी ज़्यादा लॉसेस में हैं और लॉस का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कल एक ही दिन में मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश किया। हम थोड़ा सा रीज़न भी देखेंगे और नेक्स्ट देखेंगे कि किस तरह से बिटकॉइन की या बाकी जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं उनकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या नेक्स्ट फ्यूचर में इसके साथ क्या होने वाला है। थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि जो कमेंट्स आ रहे हैं या जो मैसेजेस आ रहे हैं उसका थोड़ा मतलब सबको एक रिप्लाई मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। अगर आप यहाँ पे मार्केट को देखेंगे, मैं एक्सएनएस यूज़ करता हूँ और इसमें अच्छी बात यह है कि आप जितनी भी करेंसीज़ हैं, क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, उनके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। अब ट्रेडिंग में और जो आपकी ट्रेडिंग है और इसके अलावा जो आप वैसे करेंसीज़ को मतलब कि आप क्रिप्टो करेंसीज़ को होल्ड करके रखते हो, उसमें दो डिफरेंस हैं। अब जिन्होंने होल्ड किया होगा यहाँ से वो अब उसमें फ़ायदा नहीं उठा सकते। एक जगह पे कहा जाता है कि जी कि बिटकॉइन के जिन्होंने वैसे ले लिए हैं क्रिप्टो करेंसी, वैसे उनके वॉलेट में पड़ी हुई है, उनका अकाउंट वॉश नहीं हो सकता या उनके लॉसेस नहीं हो सकता। अकाउंट वॉश होने की हद तक ठीक है कि उनका अकाउंट वॉश तब भी होगा कि अगर जैसे कि उन्होंने एक बिटकॉइन लिया हुआ है तो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाए, ठीक है। लेकिन दूसरी साइड पे ये है कि अगर उनका एक बिटकॉइन था जैसे कि $64,000 का बिटकॉइन था, तो वो अभी 40,000 रह चुका है और ये इसने 29,000 हिट किया है। अगर ये 29,000 को इसको ब्रेक करता है तो ये 16,000 पे भी आ सकता है। 16,000 इसका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है अगर ये इसको ब्रेक करता है तो मकसद बात करने का ये है कि आप बजाय इसके कि आप उसको होल्ड करके रखें, आप इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं और ट्रेडिंग प्रोवाइड करता है आपको एक्सएनएस। अगर आपने इसमें अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अकाउंट बना सकते हैं और आप क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं एक्सएनएस के प्लेटफॉर्म के ज़रिए। आप जैसे देखें, और इसकी एक और फ़ायदा ये भी है कि आप 24 घंटे और 7 दिन ट्रेड कर सकते हैं इसमें। यानी कि जैसे कि हम बाकी फॉरेक्स पेयर्स जितने भी हैं वो हफ्ता इतवार को बंद होते हैं, लेकिन क्रिप्टो जो है वो चल रही होती है। बिटकॉइन की ट्रेड आप हफ्ते को भी कर सकते हैं, इतवार को भी कर सकते हैं। तो अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो अकाउंट बनाएं और ट्रेड करें इसमें, और इसमें बजाय होल्ड रखने के आपको ज़्यादा फ़ायदा। आप जो ट्रेडिंग कर रहे थे वो यहाँ से सेल करके भी प्रॉफिट उन्होंने गेन किया होगा, और जिन लोगों ने सिर्फ होल्ड रखा हुआ था वो उनकी जितनी भी जिस बंदे ने यहाँ से क्रिप्टो को बाय किया, यहाँ से बाय किया इस प्राइस पे 50,000 पे या $64,000 पे जब इसने हाई लगाया था, तो कई लोगों ने बाय किया होगा। और हमारी नेचर होती है कि हम उसको मार्केट को समझ नहीं रहे होते। जब इसने हाई लगाया तो लोगों को यही लग रहा था कि ये और हाई लगाता जाएगा, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इसको बाय किया। तो वो जो लोग बाय करके बैठे हुए हैं अपनी कॉइन उसमें होल्ड करके बैठे हुए हैं, वो अभी लॉस में चल रहे हैं। अगर वो ट्रेड कर रहे होते तो यहाँ से अपनी ट्रेड बंद कर सकते थे और उसको सेल में बैठ सकते थे, क्योंकि इसने जब ये 50 का लेवल ब्रेक किया है तो ये काफ़ी ज़्यादा उसके बाद इसके चांसेस थे कि ये सेल में आ जाएगा, और अभी भी ये सेल में मौजूद है। इसके मज़ीद गिरने के चांसेस अभी भी पॉसिबल हैं, ठीक है। उसकी रीज़न भी मैं अभी आपको बताता हूँ, उसकी प्रॉपरली समझते भी हैं कि ये कहाँ तक जा सकता है। तो अकाउंट नहीं बनाया आपने, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अकाउंट बना लें और डेमो के ऊपर प्रैक्टिस करें। अगर आप एक्सएनएस में काम करते हैं तो आप बिटकॉइन के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, बिटकॉइन कैश पे कर सकते हैं, एथेरियम पे कर सकते हैं, लाइटकॉइन पे कर सकते हैं, इसके अलावा रिपल पे कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि बजाय इसके कि आप होल्ड कर रखें आप इसके ऊपर ट्रेड करें। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये मार्केट गिरी किस तरह से। कल अगर आप दिन को देखें, कल $42,000 से ये इसने $29,000 $30,000 का इसने लो लगाया, 29,000 समथिंग, ठीक है। तो इसने कल एक दिन में इसका जो लो था वो $29,800 था, और इसने हाई जो लगाया था वो $43,000 था। मतलब एक दिन में इतने मतलब इसकी वैल्यू जो है वो कम हुई है। और आज जब इसने दिन का शुरुआत किया तो यहाँ से ऊपर गया, लेकिन अभी दोबारा से वापस डाउन है। और मैंने आपको बताया कि अब ये 29,000 से अगर ये गिर जाता है, इस एरिया को ब्रेक करता है, तो फिर ये 16,000 के लगभग भी जा सकता है। और 16,000 से नीचे जाता है तो फिर आपको पता है कि ये किस साइड पे जा सकता है, फिर ये $2-3,000 पे अगेन आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये हुआ क्यों है, उसकी रीज़न हम देखते हैं। उसकी रीज़न के लिए अगर आप कॉइन मार्केट कैप देखें
तो सारी ही जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो सारी ही गिरी हैं, क्योंकि जब बिटकॉइन क्रैश किया तो उसके बाद सारी करेंसीज आप देख सकते हैं रेड में हैं और सारी करेंसीज जो हैं वो नीचे गिरी हैं, सब की वैल्यूज़ नीचे गिरी हैं। अब इसकी रीज़न ये है कि सिर्फ बिटकॉइन नहीं, क्रिप्टो कॉइन को और ख़ासतौर पे बिटकॉइन को चाइना ने क्रैक डाउन किया। और चाइना क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, उसमें ज़्यादातर जितनी भी आप ट्रेडिंग को ले लें, बिटकॉइन को ले लें, तो सबसे ज़्यादा जो जिन्होंने होल्ड किया हुआ है वो चाइना के अंदर मौजूद है। अब हुआ क्या कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसीज़ के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया। बीबीसी की ये न्यूज़ है और उसमें क्या हुआ जी कि ये प्राइस बिटकॉइन फॉल बिटवीन बिलो द $34,000 के नीचे ये गिरा। बीजिंग ने इसको बैन किया, बैंक्स को रोका, इसके अलावा पेमेंट फर्म्स को रोका कि आप जितनी भी इसकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या क्रिप्टो करेंसी में लेन देन कर रहे हैं उसको बंद कर दें, और वो नेक्स्ट जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब क्योंकि चाइना में काफ़ी ज़्यादा होल्डर थे बिटकॉइन के जिन्होंने होल्ड किया हुआ था इसको, तो उन्होंने उस प्राइस के ऊपर सेल करना, जैसे ये न्यूज़ देखी, डाटा देखा, तो उसके बाद उन्होंने उस बिटकॉइन को सेम उसी प्राइस के ऊपर सेल करना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने सेल किया तो मार्केट इतने तेज़ी से गिर गई। अब क्या हो सकता है नेक्स्ट, मज़ीद और भी मार्केट गिर सकती है। उसकी रीज़न क्या है? अच्छा, चाइना में एक और भी न्यूज़ ये आ रही है कि चाइनी गवर्नमेंट जो है वो अपना करेंसी जो है ना वो लॉन्च करने जा रही है। क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन से लोगों को जो एक टेक्नोलॉजी है, जो इसकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वो पूरी दुनिया मानती है और ये फ्यूचर है दुनिया का। लेकिन इसमें मसला ये है कि इसकी रेगुलेशन का मसला है बिटकॉइन का, और बाकी बहुत सारे इन्वायरमेंट ऐसी चीज़ें आती हैं कि सिर्फ एक बंदे की ट्वीट करने से ही पूरे की पूरी क्रिप्टो करेंसी हिल जाती है। तो इस तरह से करेंसीज काम नहीं करती दुनिया में। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई एक बंदा, जैसे कि एक पावरफुल बंदा दुनिया के अंदर, जैसे आप ले लें अपना एलन मस्क है या फिर आप वो अपना बिल गेट है, अगर वो एक ट्वीट करता है तो इसका मतलब है कि गोल्ड की प्राइसेस ऊपर नीचे हो जाएं। ऐसा अगर किसी भी करेंसी में होता है तो उसको एज अ करेंसी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो उसकी फिर उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, पावर नहीं है उसकी। अगर करेंसी एक बंदे से मूव करना शुरू कर दे तो फिर तो पूरी दुनिया उसके होल्ड में आ जाएगी। तो बिटकॉइन, और इसमें मसला ये है कि रेगुलेशन नहीं है, बहुत इलीगल ट्रांजैक्शंस इसके ज़रिए हो रही हैं, और इस वजह से बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो ट्राई कर रही हैं कि इसको या तो रेगुलेट किया जाए डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज़ को, और ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि वो अपने कॉइन्स और अपनी जो डिजिटल करेंसी है उसको ब्लॉकचेन के ऊपर करें, और उसके ज़रिए वो फिर, क्योंकि उनका कंट्रोल उसके ऊपर होगा और उसकी प्राइसेस को कंट्रोल कर सकेंगे, जैसे डॉलर्स है या बाकी जितनी भी करेंसीज़ हैं। अच्छा, अब और मज़ीद बिटकॉइन इस वजह से गिर सकता है क्योंकि अभी ये एक मुल्क है चाइना, जिसने इसको क्रैक डाउन किया है इसके ख़िलाफ़, क्रिप्टो करेंसीज़ के ख़िलाफ़, और पूरे बैंक्स को बंद किया है कि आप इसकी ट्रांजैक्शन ना करें या इसके जितनी भी सर्विसेज हैं उसके रिलेटेड ना करें। आप अगर यूके या फिर अमेरिका, इन दोनों कंट्रीज़ में से कोई कंट्री भी अगर इसके ऊपर क्रैकडाउन करता है, यानी कि नेक्स्ट क्रैकडाउन अगर वो करते हैं, तो बिटकॉइन और जल्दी तेज़ी से गिर सकता है। क्योंकि अब जो एक कंट्री ने किया है और काफ़ी स्ट्रांग कंट्री है, और उसकी जो चीज़ें देखते हुए बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो भी इसके ऊपर ये डिसीजन कर सकते हैं। जब वो अगर इस चीज़ को डिसाइड करेंगे तो ये बिटकॉइन मज़ीद गिरेगा। और यहाँ पे फिर सेलर्स क्या करते हैं, अब बहुत सारी जब ये प्राइसेस ऊपर जाएंगी, कुछ सेलर्स ने अभी होल्ड किया होगा तो वो उसको सेल करेंगे मज़ीद, क्योंकि एक न्यूज़ आ चुकी है। अब जहाँ पे जिन लोगों ने सेल नहीं किया वो यहाँ पे जाके हो सकता है मज़ीद जो कॉइन्स हैं वो सेल कर दें। वो वेट कर रहे होंगे कि थोड़ी सी प्राइस ऊपर आए तो हम यहाँ पे, तो जब ये ऊपर आती है तो अगेन ये बहुत तेज़ी से नीचे गिर सकता है। तो ये रीज़न थी, एक मेन जो रीज़न सामने आ रही है वो चाइना का क्रैकडाउन है, और उस वजह से बिटकॉइन नीचे इतना ज़्यादा गिरा है। और बिटकॉइन गिरने की वजह से बाकी सारी जो करेंसीज़ हैं, क्योंकि बाकी क्रिप्टो करेंसीज़ की मदर जो है वो बिटकॉइन है, और वो उसके गिरने की वजह से सारी करेंसीज जो हैं वो गिरना शुरू हो गई, उनकी प्राइसेस भी। तो बात करने का मकसद ये है कि आप बजाय इसके कि आप इसको होल्ड करें, आप अपने पास जस्ट रखें, तो अगर आप इसके ऊपर ट्रेड करते हैं तो आपको डबल फ़ायदा हो सकता है। आप उसको बाय, अगर नीचे पोजीशन, आप जैसे कि अगर यहाँ पे बिटकॉइन होल्ड करना शुरू करें 29-30 हज़ार पे, तो यहाँ से बाय की पोजीशंस भी हम होल्ड कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम मतलब लॉट साइज़ के साथ, और हम इसमें से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं क्योंकि इसकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। और अगर ये
सेल होता है तो फिर भी हम उसमें से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। मतलब दोनों सूरतों में अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, लेकिन अगर आप होल्ड करके रखोगे तो आपको सिर्फ उसकी प्राइसेस अप जाएंगी तो प्रॉफिट होगा, अदरवाइज़ आप लॉस में रहेंगे। तो इसलिए आप डेमो पे लाजमी प्रैक्टिस करें, और हफ्ता इतवार भी ओपन होती मार्केट और आप इसके ऊपर जो है वो ट्रेड भी कर सकते हैं। और आपको जो एक्सनेस है वो प्रोवाइड भी करता है, सारी क्रिप्टो करेंसीज़ के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। तो अकाउंट बना लें और उसके बाद आप इसके ऊपर डेमो पे प्रैक्टिस करें। जब आप समझें तो दैन आप इसके ऊपर मज़ीद जो है वो कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन आपका हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर पोस्ट करिएगा, मैं आपके सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ और उसको देखता हूँ। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।